बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नईम हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं डायरिया लूज मोशन के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपके पास एमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है जिसको लूज मोशन है, डायरिया हुआ है, साथ में उसको डिहाइड्रेशन हो गई है और वॉमिटिंग है, तो उसका आप एमरजेंसी में ट्रीटमेंट क्या करेंगे। और जो बच्चे आते हैं आपके पास, तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा। मैं इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके पास जो पेशेंट आया है उसको लूज मोशन हुए हैं, साथ में उसको डिहाइड्रेशन हो गई है, यानी पानी की कमी हो गई है और वॉमिटिंग है। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसके वाइटल चेक करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर, उसका शुगर लेवल और उसको आया टेम्परेचर, यानी बुखार तो नहीं है। ये जो सारी हिस्ट्री लेके आप उसको आईवी लाइन पास करेंगे। ठीक है, अगर तो उसके जो वाइटल हैं उसमें उसका ब्लड प्रेशर जो है वो फॉर एग्जांपल उसका ब्लड प्रेशर 100/60 है, उसका BSL लेवल जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, और उसको टेम्परेचर भी नहीं है, उसको सिर्फ पेट दर्द है, साथ में उसको लूज मोशन हुए हैं और वॉमिटिंग हो रही है और पानी की कमी हो गई है, वो पेशेंट ने डाल हो गया है पानी की कमी के साथ। तो उसको जो आप ट्रीटमेंट देंगे, आईवी लाइन पास करने के बाद आप उसको जो है रिंगर लैक्टेट टेस्ट करेंगे 1000 ml में। उसमें आप इसको इंजेक्शन डायमंड हाइड्रीनेट इन ड्रिप करेंगे। ग्रेविनेट के नाम से आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा, ताकि उसकी जो वॉमिटिंग है वो रुक सके। ठीक है, आप उसको इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल लगाएंगे इन्फ्यूजन फार्म में, जो कि आपको पाकिस्तान में फ्लैजल के नाम से मिल जाएगा। एंटीबायोटिक में आप उसको इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो 200 mg/100 ml की वायल आती है वो लगाएंगे रश में, ताकि उसको जो इन्फेक्शन हुई है वो क्लियर हो सके। साथ में जो उसको पेट दर्द है उसके लिए आप उसको स्पाजरिड के नाम से इंजेक्शन मिल जाएगा, या फिर नोस्पा के नाम से इंजेक्शन मिल जाएगा ड्रोटाविरिन फार्मूले में, आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग और डायरिया का। अगर तो दोस्तों उसकी वॉमिटिंग फिर भी बेहतर नहीं हो रही, तो आप उसको ऑन्डास्टिरॉन इंजेक्शन जो होता है ऑनसेट के नाम से आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा। ठीक है, वो आप उसको लगा सकते हैं। ये था बड़ों का ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं बच्चे जो डिहाइड्रेशन के साथ आते हैं, वॉमिटिंग और लूज मोशन के साथ आते हैं, तो उनमें कौन से इंजेक्शन आप उसको लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर तो 6 माह से छोटा बच्चा है तो आप फौरी तौर पे उसको पीडियाट्रिक्स जो डॉक्टर होते हैं उनके पास रेफर करें। ठीक है, जो 6 माह से बड़े बच्चे हैं आप उनमें फौरी तौर पे आईवी लाइन पास करें और 200 ml की रिंगर लैक्टेट जो है उनको रश में लगा दें। उल्टी को रोकने के लिए आप उसको इंजेक्शन ग्रेविनेट जो है 0.5 cc ड्रिप में डाल सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक में आप उसको ग्रेसिल का इंजेक्शन इमिकासिन के फार्मूले में आपको मिल जाएगा 25 mg या फिर 50 mg जो पर 1 ml के एम्प्यूल में, वो आप उसको इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। ठीक है, और इंजेक्शन सेफेटोडिज़म जो है फार्मूले में फोर्टाजिम के नाम से आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा 250 mg या 500 mg का इंजेक्शन जो है वो आप इसको आईवी दे सकते हैं। ये था बच्चों का ट्रीटमेंट डायरिया और डिहाइड्रेशन और वॉमिटिंग के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं ओरली आपने कौन सी मेडिसिन देनी है। तो आपने पेशेंट की हिस्ट्री ले लेनी है, जो बड़े हैं उनके साथ कि उसको कोई IBS डिजीज़ तो नहीं है, यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ तो नहीं है, आए रोज़ तो उसको पहाने और कब्ज़ की शिकायत तो नहीं रहती। ठीक है, और अभी उसने क्या खाया था, कहीं उसको फूड पॉइजनिंग तो नहीं होगी, या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, उसके मुताबिक आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जो डायरिया का ट्रीटमेंट होता है उसमें आप उसको जो है मेट्रोनिडाजोल टैबलेट जो होती है 400 mg की फ्लैजल के नाम से, वो आप उसको TDS में दे सकते हैं 5 दिन के लिए। सिप्रोफ्लॉक्सासिन फार्मूले में 500 mg की जो गोली है नोविडेट के नाम से आपको मिल जाएगी, वो दे सकते हैं आप उसको 5 दिन के लिए BD में। ठीक है, और साथ में लोप्रामाइड फार्मूले में इमोडियम नाम के कैप्सूल आपको मिल जाएंगे, वो आप उसको 2 दिन के लिए BD में दे सकते हैं। और अगर साथ में वॉमिटिंग है, ठीक है, तो उसके लिए आप उसको डायमंड हाइड्रीनेट या फिर डोमपेरिडोन की गोली जो है TDS में 2 से 3 दिन के लिए दे सकते हैं खाने से पहले।
और साथ में उसको परहेज़ बताएं कि वो नरम ग़िज़ा लें, दलिया, खिचड़ी, बांदरस वगैरह खा सकते हैं। जो होता है मतलब जो कुकिंग मिर्च नमक मिर्च वाली चीज़ें होती हैं उनसे परहेज़ करें। बाहर की जो तली चीज़ें ड्राई जो कहते हैं उसको ऑयली चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें, फास्ट फूड से परहेज़ करें, बेकरी की चीज़ों से परहेज़ करें, ठीक है। और जो बच्चे हैं उनको जो आपने ट्रीटमेंट देना है ओरली, तो बच्चों में आप उनको सिरप जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 125 mg पर 100 ml की फार्म में जो आपको मिल जाएगी मार्केट में, वो आप उसको सुबह शाम बीडी में 5 दिन के लिए दें। सिर्फ इंटेमिजोल या फिर मेट्रोनिडाजोल जो है वो आप उसको TDS में दें 5 दिन के लिए। और एंटी जो है डायरियल में आप उसको स्मेक्टा नाम का साशे आपको मिल जाएगा मार्केट में से, वो आपको एक साशे जो है बीडी में दे सकते हैं, आधा साशे सुबह और आधा शाम को दूध में मिक्स करके या नरम ग़िज़ा में मिक्स करके, ठीक है। ये था बच्चों का ट्रीटमेंट। बात कर लेते हैं ORS के हवाले से। तो ORS जो बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो नमकियात की कमी होती है बड़ों या बच्चों में, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वॉमिटिंग और डायरिया के साथ, उनके लिए बहुत ही अच्छा और सूटेबल रहता है। तो ORS के नाम से आपको साशे मिलते हैं मार्केट में, वो आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं, ठीक है। ये था एक ट्रीटमेंट डायरिया का। अगर इसके हवाले से आपकी कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, हमारी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपने डायरिया की ट्रीटमेंट के हवाले में या किसी मेडिसिन के हवाले से या किसी भी बीमारी के हवाले से डिस्कस करना है तो आप रात को 9 बजे के बाद हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आप जल्द दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।